ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा वेदाहमित्तं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा ते मृत्युमेति नान्यः पन्था विदतेयनाः। एक शब्द गुरुदेव का ताको अनंत विचार था कि मुनि जन पंडिता वेद न पावे पार। वेद थके ब्रह्मा थके थकिया शेष महेश। गीता हूँ कि गम नहीं तहाँ सद्गुरु उपदेश। सद्गुरु द्वारा विहंगम योग की प्रायोगिक प्रक्रिया को प्राप्त कर योगाभ्यास नियम पूर्वक करने वालों में क्रमशः योग परक अनुभूतियाँ प्रकट एवं प्रत्यक्ष होती है। विहंगम योग के अंतर्गत 5 भूमि अर्थात 5 अवस्थाओं की साधना है, जिसमें 3 भूमि तक की साधना प्राकृतिक है एवं 2 भूमि की साधना प्रकृति से पार जाने की है। प्रथम श्रेणी की साधना करने वालों में आंतरिक परिवर्तन के क्रम में अखाद्य एवं अपेय वस्तुओं का त्याग हो जाता है। बतलाए गए तरीके से अभ्यास करने पर भी उसी तरह से चेतना इधर उधर जाती है, भागती है, जिस तरह से बच्चों को वर्णमाला के ज्ञान के समय हाथ सीधी लकीर नहीं पार पाती है। विचारों के हलचल मचते हैं, अर्थात अभ्यास काल में विचारों का तांता लग जाता है। चेतना जब स्थिर होती है तो उपदिष्ट स्थान ही अदृश्य हो जाता है। उसी स्थान पर धुंधला अंधकार जैसा फिर विभिन्न रंगों में प्रकाश प्रकट दर्शन होते हैं। प्रकाश का स्वरूप कभी छोटा से बड़ा, कभी बड़ा से छोटा होता प्रतीत होता है, कभी दूर से निकट एवं कभी निकट से दूर होता प्रतीत होता है। इस प्रकार के प्रकट दर्शन से अभ्यासी को आंतरिक संतुष्टि एवं शांति का एहसास होने लगता है। सद्गुरु के प्रति श्रद्धा, विश्वास, प्रेम का विकास होने लगता है। इस प्रथम भूमि की साधना को स्वयं सद्गुरु श्री सीताफल देव जी महाराज
3 वर्ष तक के किए थे। वर्तमान सद्गुरु आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज ने भी अपनी अमृत वाणी में बतलाया कि उन्होंने भी प्रथम भूमि की साधना 3 वर्ष तक किया। प्रथम भूमि साधना के बाद द्वितीय भूमि की दीक्षा दी जाती है। सद्गुरु के ज्ञान का प्रचार प्रसार व्यक्त अव्यक्त दोनों तरह से होती ही रहती है, जिसके अंतर्गत आकाशवाणी के द्वारा, अंतः प्रेरणा के द्वारा आगे का ज्ञान संस्कारी आत्माओं को प्राप्त हो, आगे के ज्ञान का विकास एवं अनुभव प्राप्त होने लगता है। परीक्षार्थी से परीक्षक श्रेष्ठ गुण ज्ञान वाला होता है। द्वितीय भूमि की साधना में ओम का प्रकाशमय स्वरूप उपदिष्ट भूमि पर प्रकट होता है। उस प्रकाशमय स्वरूप से सहज शीतलता एवं शांति मिलती है। उस प्रकाशमय स्वरूप में ही सहज शीतलता एवं शांति स्वाभाविक रूप से होती है, जिसकी अनुभूति अभ्यासी को चलते फिरते सोते जागते होने लगती है, सिर्फ साधना एवं पूजा के समय ही नहीं। इस अनुभूति के पश्चात ही ये भ्रांतियाँ दूर हो पाती है कि भगवान शिव इसी ओम की शीतलता शांति में खोए रहते हैं, किसी नशा का पान नहीं करते, जो उपलब्धि प्राकृतिक ही है। इसी साधना के क्रम में शरीर में रोमांच कंप भी प्रारंभ होता है। ऊपर की ओर आकर्षण के प्रभाव से प्रभावित होने लगते हैं, जिस स्थिति को साधक न समझने के कारण घबराहट की उपमा दे बैठते हैं। ऐसी स्थिति होने पर घबराने की आवश्यकता नहीं। साधन, सेवा, सत्संग करते रहना आवश्यक है। साथ ही सद्गुरु दर्शन आवश्यक है। सद्गुरु धाम पहुँचना एवं श्रेष्ठ साधकों से सत्संग करने की आवश्यकता है। सद्गुरु कृपा से ज्ञान की प्राप्ति तो होती ही है, सत्संग से भ्रांतियाँ दूर होती है। इसके बाद जो स्थिति प्राप्त होती है, साधक अपने को बीमार समझने लगता है। ऐसी स्थिति होती है कि सिर में भारीपन एवं कभी कभी चक्कर जैसा आकर शरीर शून्य हो जाना, एक झटके में पुनः पूर्ववत स्थिति में आ जाना। ऐसी अवस्था आने पर साधक सोचता है इतनी अच्छी साधना गड़बड़ हो गई एवं कमजोरी के लक्षण या दिमागी गड़बड़ी से ऐसा हो रहा है समझकर डॉक्टरों के पास जाता है। डॉक्टरी उपचार की तरफ बढ़ता है। डॉक्टर सीटी स्कैन कराकर रिपोर्ट देता है, स्थिति नॉर्मल है, फिर भी टैबलेट लिख देता है, क्योंकि रोग की पढ़ाई डॉक्टर पढ़ा, योग के लक्षण का ज्ञान तो उन्हें है नहीं। सद्गुरु कृपा से ऐसी समस्याओं का निदान हो जाता है। ऐसे स्थिति में खिन्नता को मन में न लाकर विधिवत साधन करने की आवश्यकता है।
आगे की साधनात्मक स्थिति प्राप्त होगी तथा पीछे की स्थिति टल जाएगी। इसके बाद मेरुदंड में प्रेशर एवं तनाव पड़ता है तथा मेरुदंड कमानी की तरह सीधा हो जाता है। अलग से लगता है ऐसा कि कोई यंत्र फिट कर सीधा कर दिया हो। चलते फिरते सीधा रहना आसान हो जाता है। तदुपरांत मूलाधार से आगे की तरफ से शक्ति पिंड से ब्रह्मांड की ओर जाती है, जिस प्रक्रिया के अंतर्गत नाभि के नीचे के प्रत्येक नस नाड़ियों में दर्द, खिंचाव, मरोड़ की स्थिति होती है। कभी कभी नाभि के दाएं बाएं आंत के ऊपर चढ़ने जैसी भी प्रक्रिया होती है। तत्पश्चात शक्ति ऊपर को गमन कर जाती है और सीने पर बल पड़ने लगता है। नीचे का दर्द, तनाव शांत हो जाता है। इसी अवस्था की प्राप्ति में भस्त्रिका प्राणायाम आवश्यकता अनुसार स्वतः अभ्यासी के अभ्यास काल में होने लगता है। इस प्रक्रिया के पश्चात ही सिर में सुई जैसा चुभन, पके हुए घाव जैसा दर्द का एहसास होने लगता है। स्थान विशेष पर जहाँ बाएं से चंद्र नाड़ी, दाहिने से सूर्य नाड़ी एवं बीच से सुषमा नाड़ी गमन करके मिलती है, पूरे सिर के अंदर झिंगुर के झनकार युक्त शब्द भी प्रकट प्रत्यक्ष होते हैं। तीनों नाड़ी के मिलन केंद्र पर चेतना स्थिर होने पर केंद्र के चारों ओर एक परिधि खींच गई, ऐसा स्पष्ट बोध होता है। उसी क्षेत्र के अंदर भंवर जैसी क्रिया होने लगती है। इसी अवस्था का वर्णन स्वरवेद में हमारे अमर सद्गुरु सीतापद देव जी महाराज ने किया। पिंगला पिंगला प्राकृत आवे, सब झोर नयरु घूमन पावे। पिंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जमुना सरस्वती सुखकारी। तीन संधि तह संगम भयउ, त्रिवेणी निर्मल जल बहयु। त्रिवेणी संगम लगे भंवर होय गुंजार, सरस्वती निर्मल बहे, शुद्ध हंस बहि पार। एक त्रिवेणी संगम बाहर में है, जिसकी धार मिलकर एक हो प्रवाहित हो रही है। इसी तट पर ब्रह्म विद्या विहंगम योग संस्थान का आश्रम महर्षि सद्गुरु सदाफल देव आश्रम झूसी प्रयाग नाम से स्थित है, जिस संगम पर प्रतिवर्ष कल्पवास करके तन को धोकर चले जाते हैं लोग, पर मन के मैल नहीं धुलते। एक त्रिवेणी संगम अंतर में है,
संगम संयम की अवस्था प्राप्ति में अंतर के विकार की निवृत्ति होती है। उसे ही अंतर गमन का मार्ग जो परमात्मा के धाम तक जाती है प्राप्त होता है। स्वामी जी परमाराध्य सतगुरु स्थापल देव जी भगवान ने स्वरवेद में लिखा है, सर्वधाम सब तीर्थ नहावे, तिरवे बिन स्वच्छ नहीं आवे। इसी अवस्था प्राप्त जनों में ही ब्रह्मांड के कृमि से द्रवनशील पदार्थ श्वास नली से तालु से टपक कर मुख में आती है, जो विहंगम योगियों के लिए बड़ी उपलब्धि नहीं है। हठ योगी लोग इसी को सोम रस का पान करना कहते हैं। इसी के प्राप्ति के लिए खेचरी मुद्रा लगाते हैं, जिह्वा को लुटते हैं, नस नाड़ियों को काटते हैं। विहंगम योग में यह अवस्था सहज में प्राप्त होती है। सद्गुरु कृपा से संगम संयम केंद्र पर ही सोहम शब्द झीना सूक्ष्म झनकार रहित प्रकट प्रत्यक्ष होता है। श्वास में जप की आवश्यकता नहीं होती। पहली बार यह श्राव स्वाद एवं गंध युक्त होता है, बाद में स्वाद गंध से रहित श्राव होता है। इन सारी प्रक्रियाओं के पश्चात 3 धारा मिलकर एक होकर अंतर्गमन करती है, जिस क्रम में पाताल को चली जाती है तथा सिर का खिंचाव पीछे की ओर स्वतः होता है एवं विशेष दबाव की अवस्था प्राप्त होती है। स्वामी जी ने लिखा है, पाला गुरुवर दावते हल्का ऊपर जाए, मनन विवेचन साधना चेतन चेतन पाए। पाताल को चेतना जाकर जब ब्रह्मांड को लौटती है, उसी क्रम में 8 चक्रों का मुख जो नीचे की ओर है ऊपर को होकर खिल जाती है। स्वरवेद की वाणी क्या कहती है, धरी पाताल गति फिरत आकाशा, अष्ट चक्र तब होए विकासा। संपुट कमल फूल गुरु भेदार्ध ऊर्ध मुख अमृत भेदा। संपुट कमल फूल गुरु भेदार्ध ऊर्ध मुख अनुभव वेदा। सद्गुरु दया से सहज में सारी प्रक्रिया संपन्न होती है। अष्ट चक्र संपुट रहे अर्धमुखी तन माही, फूल सद्गुरु की कृपा ऊर्ध गगन मुख जाही। विनाष्ट कमल के प्रफुल्लित हुए अंतर का ज्ञान विवेक अप्राप्त है। अष्ट कमल फूले बिना ऊर्ध दृष्टि नहीं हो, तब तक अंधा जीव है अंतर सूझे न को। उपनिषद में भी श्रेष्ठ जनों द्वारा निर्देश है कि धर्म ध्यान भक्ति साधना के प्रति जितना प्रकार के संशय भ्रम है, बिना अष्टकमल के प्रफुल्लित हुए दूर नहीं होते।
भिन्दन्ति सर्वग्रंथिना छिन्दन्ति सर्व संशया। चक्रों के जागृति के समय भी अंतर अवस्थाओं की जानकारी के अभाव में संशय होता है, क्योंकि चक्रों की जागृति के समय जब नाभि के सामने विशेष बल लगता है, भोजन की मात्रा बढ़ जाती है, भूख अधिक लगने लगती है, पाचन प्रणाली तीव्र हो जाती है। उससे ऊपर को जब चेतना का गमन होता है तो जिस केंद्र पर ठहराव एवं प्रक्रिया होती है उसके प्रभाव से शरीर में हल्कापन हो जाता है। पाँव में शरीर का भार महसूस नहीं होता, जैसे पाँव रख रहे हो, भोजन करने पर भी भार का पता नहीं चलता। उससे ऊपर जब हृदय प्रदेश पर चेतना ठहरने लगती है तो सीने पर विशेष बल एवं दबाव, भार अर्थात प्रेशर पड़ता है। श्वास की गति सूक्ष्म हो जाती है, भोजन अल्प प्रमाण से हो जाता है। अच्छे से अच्छे भोज्य पदार्थ भी एक निवाल अधिक ग्रहण नहीं कर पाते जितना अंतर से मांग है। उसके विरुद्ध भोजन 1/4 हो जाता है। इससे ऊपर चेतना स्थिर होती है, फेफड़े पर बल पड़ता है, ग्रास नली पर विशेष दबाव पड़ने लगता है, भोजन तथा पानी भी धीरे धीरे अंदर जा पाता है। साधक घबराता है, यह क्या हो रहा है। उससे आगे चेतना गमन करती है तो गर्दन तथा रीढ़ की जोड़ की जो खूंटी जैसी है उस पर विशेष बल पड़ता है। जैसा बल पाताल के मार्ग में जाते समय दर्द तनाव कुछ होता है। पुनः सद्गुरु कृपा से चेतना ब्रह्मांड को लौटकर दशम द्वार पर स्थिर होने लगती है। चक्रों की जागृति के समय ही शक्ति की प्रक्रिया दशम द्वार पर होती है। जब पिंड से ब्रह्मांड को लौट आती है तो चेतना दशम द्वार पर स्थिर होने लगती है। उसी द्वार पर निरंकार शब्द प्रकट प्रत्यक्ष होता है। इतनी प्रक्रिया बिना प्रत्यक्ष हुए दशम द्वार का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तृतीय भूमि का उपदेश होकर चेतना को वहां लगाने का प्रयास करके भी नहीं लग पाती। दशम द्वार वर गुप्त है, मधुमत भेद विलास, बिन सद्गुरु गमना मिले, अनुभव अधर प्रकाश। दशम द्वार के ज्ञान के पश्चात खिले हुए कमल पर मन रूपी भौरा दौड़ लगाता है। अष्ट कमल मकरंद में मनवा भ्रमर करवास, नौवा कमल अनूप है, गंध भ्रमर मननास। साधक की चेतना इस चक्र से उस चक्र पर दौड़ लगाने लगती है। तदुपरांत पिंड से ब्रह्मांड की ओर शक्ति का खिंचाव होने लगता है। ब्रह्मांड के आकर्षण के कारण ऐसा खिंचाव होना शुभ लक्षण है। सुषुम्ना द्वार खुलने का यह शुभ लक्षण है। सिर प्राण चेतन हृदय खींचे, भाव शुभ लक्षण मिले, महापाथ सुषमन खुले, गति कंप दोनों तन हिले। इस खिंचाव के बाद ही तन के अंदर दो प्रकार के कंप होते हैं
तथा कुंडलिनी द्वार से अपने फन को हटा लेती है। शेष मेरु का कंप थिराई, मार कुंडली बाहर जाई। कुंडली की स्थिति के बारे में श्री स्वामी जी स्वरवेद में लिखते हैं, कुंडली स्थिर रहे दंड ऊपरी भाग। कुंडली स्थिर रहे दंड ऊपरी भाग, फन से सुषमन रंध्र को बंद किए रहलाग। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से चलकर मेरुदंड के ऊपरी भाग पर 3.5 फेरा लपेटा मारकर दशम द्वार के छिद्र को फन से बंद किए हुए है। कुंडलिनी जागृति के समय प्रारंभ में जो प्रक्रिया होती है, जैसे खाली पांव टहलने वक्त कोई नुकीले पत्थर पर शरीर का भार अचानक पड़ जाने से जो व्यथा होती है, अनुमानतः अंतर व्यथा से साधक छटपटा जाता है। जो प्रक्रिया एक झटके में हो जाती है, ऐसी प्रक्रिया कुछ ही बार होने पर उस नाड़ी विशेष से शक्ति ऊपर को गमन करती है, तब 3.5 फेरा लपेटा की स्थिति स्पष्ट होती है। ऐसा बार बार शक्ति का गमन होकर दशम द्वार तक चेतना जाती है। उसके बाद मेरुकंप की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिस क्रम में मूलाधार पर विशेष प्रक्रिया होती है। उसके बाद मेरुदंड के बीचों बीच शक्ति का गमन होने लगता है, जो दशम द्वार तक जाती है। शेष कंप तथा मेरुदंड की प्रक्रिया पूर्ण होने पर अंतर में गड़गड़ाहट जैसी आवाज होती है तथा दशम द्वार से चेतना आगे गमन करके अक्षर ब्रह्म के मंडल को चली जाती है। कुंडलिनी द्वारा तजे खुलत सुषुम्ना द्वार, अंतर गड़गड़ शब्द हो यह लक्षण शुभ सार। यह सारी प्रक्रिया परमात्मा प्राप्ति के अच्छे लक्षण हैं। सद्गुरु दया से ही ये सारी स्थिति प्राप्त होकर आगे की साधना सहज ही प्राप्त हो जाती है। इसके बारे में सद्गुरु सदाफलदेव जी महाराज ने स्वरवेद में लिखा, उत्कट श्रद्धा गुरु चरण खुले सुषुम्ना द्वार, यह प्रत्यक्ष परमान है बहुभेदी जन पार। जब तक उत्कट प्रेम अनन्य भक्ति गुरु चरण में नहीं है, तब तक सुषुम्ना द्वार नहीं खुलता और जीव प्रकृति चक्र प्रवाह में अनंत जन्मों तक भटकता रहता है। सुषुम्ना बाधक माही जीव आराधन जगत। जीव की आराधना बड़ी बाधक है। इस अवस्था की प्राप्ति में इसलिए आवश्यक है कि श्रद्धा विश्वास पूर्वक निराभिमानी होकर सद्गुरु सेवा साधन सत्संग करते रहे। सेवा से ही साधना में सहजता प्राप्त होती। धन्य काया मन वचन से संत परम गुरु से, आरत दीन अधीन हो अनुगामी गुरुदेव। नित्य नैमित्तिक तथा श्रद्धा पूर्वक करने वाला साधक उत्तम कोटि का है। उत्तम कोटि के लिए आवश्यक है धन का दशांश दान, जो ऋषियों द्वारा वेद में निर्देश है। मध्यम
के लिए 1 दिन की कमाई महीने में, कनिष्ठ के लिए कम से कम 1% दान का विधान है। नित्य नियम अभ्यास के साथ गुरु वंदना, आरती, शांति पाठ, सर्ववेद का अध्ययन नित्य आवश्यक है। विहंगम योग पत्रिका अवश्य निर्देशानुसार प्रतिवर्ष मंगाना चाहिए। सद्गुरु धाम पर आना एवं गुरु दर्शन आवश्यक है। चिरकाल विद्या पढ़ के जो ज्ञान प्राप्त नहीं होता, अल्पकाल के सत्संग से प्राप्त होता है। 3 भूमि की साधना पूर्ण होने पर कुंडलिनी द्वार छोड़ती है एवं चतुर्थ भूमि के स्थान पर चली जाती है, जिसको स्वामी जी ने पुष्पदीप कहा है। उस स्थान की जागृति में करंट जैसे झनकार होकर पूरे बदन में एक प्रवाह प्रवाहित होने से अति सूक्ष्म झीना शब्द प्रकट प्रत्यक्ष होता है। पुनः चेतना आगे से उतरकर हृदय प्रदेश को चली जाती है। सद्गुरु कृपा से पुनः चेतना उसी मार्ग से ऊपर पहुंचती है। उसके बाद साइकिल चक्र जैसा चेतना का गमन कभी आगे से हृदय प्रदेश को जाकर पीछे रीढ़ के बीच से होती हुई पुनः चतुर्थ भूमि के स्थान पर पहुंच जाती है। कभी पीछे से हृदय प्रदेश तक जाकर आगे से ऊपर स्थान तक पहुंचती है। इस प्रक्रिया के बाद ही पुनः चेतना केंद्र पर स्थिर होती है। द्वार धनी के बैठ कर पुष्पदीप के माही, अक्षर अज पाप रखिए सुमिरन पुरुष मनाही। अक्षर ब्रह्म के पहचान में ही स्थिति ब्रह्मांड में स्पष्ट होती है। अनहद बाजा बाजता अक्षर शोर मचाए, अमी बूंद झरिलाइया गगन महल गहराए। जब साधना आगे की ओर बढ़ती है तब पुष्पदीप से चेतना चलकर अम्बुदीप में स्थिर होती है। अक्षर ब्रह्म की धारा आत्मा में प्रवाहित होती है। इस अवस्था की प्राप्ति में ही साधक की कथनी और करनी में एकता हो पाती है। शब्द फूट अंतर गया बाहर भीतर एक, सर्वपूर्ण पूर्ण कला अविनाशी गुरु टेक। अक्षर का प्रवाह आत्मा को प्राप्त होते वक्त प्रवाह का वेग नाभि तक जाता है, जिसके बारे में स्वामी जी स्वरवेद में लिखते हैं। मकर तार है हृदय में नाभि तक वे नाही, नाभि में नल शक्ति है जुटे हृदय के माही। अक्षरधार प्रवाह मकर तार नहीं है, यह संशय दूर होता है तथा नाभि कमल की शक्ति हृदय प्रदेश से जुड़ जाती है। नाभि कमल की शक्ति को योग युक्ति से जोड़, भेदिक योगी जानते यह रहस्य गति मोड़। भेदिक संत को सद्गुरु कृपा से यह रहस्य प्रत्यक्ष होता है। ब्रह्मांड में अनहद बाजा बजता एवं अक्षर की विपुल ध्वनि शोर मचाती ही रहती है। इसी के अंतर्गत तीसरा शब्द साधक को प्रत्यक्ष होता है
जो गुरु का शब्द का स्वरूप होता है, जिस शब्द के प्रकट होने पर अनहद बाजा बजना बंद हो जाता है। शोर मचाती हुई अक्षर ध्वनि भी प्रकट शब्द में समाहित हो जाते हैं। ऐसी प्रत्यक्षानुभूति बार बार होने के पश्चात प्राणों के ऊर्ध्व गमन के प्रक्रिया प्रारंभ होती है। 5 प्राण 5 स्थितियों में कार्यरत है। मूलाधार में अपान वायु, नाभि में समान वायु, हृदय में प्राण वायु, कंठ में उदान वायु, तथा पूरे शरीर में व्यान वायु व्याप्त है। प्राणों के ऊर्ध्वगमन की प्रक्रिया में सारे प्राण की शक्ति मूर्धा में, जहाँ प्राण का मंडल है, एक दूसरे से मिलती हुई स्थिर होती है एवं धारणा पूर्ण होती है। गीता में योगीराज श्री कृष्ण समझा रहे हैं, सर्वद्वाराणि संयमे मनोहृदय निरुद्ध च मूर्धन्यध्यात्मनः प्राण स्थितो योग धारणाम। महर्षि स्थापत्यदेव जी महाराज परमाराध्य सद्गुरुदेव ने धारणा के बारे में स्वरवेद में लिखा है, मन बांधे सो धारणा, शब्दाकार सो ध्यान, शब्द स्वरूप समाधि है, परम तत्व विज्ञान। अध्यात्म विद्या के अंतर्गत 6 शरीर एवं 6 अवस्था का वर्णन है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य तथा हंस, यह 6 शरीर है एवं 6 अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, तुरियातीत और आप्त है। मन प्राण के मंडल को कारण मंडल कहते हैं। सद्गुरु दया से कारण मंडल में प्राण पहुंच जाते हैं, पहुंचाना नहीं होता, तथा इस अवस्था के प्राप्ति में रेचक, पूरक, कुंभक की प्राथमिकता नहीं है। बिना रेचक, पूरक, कुंभक के ही इस अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। प्राणायाम तो स्वस्थ रहने के लिए किया जाता है। कारण मंडल प्राण जो पहुँचे योग विधान, मन पंगु तब होते हैं द्वंद्व मिटे दुख खान। आंतरिक द्वंद्व जो दुख की खान है खत्म हो जाती है, जिस द्वंद्व के कारण चिंता की चिता में जीव तेजी से जलता रहता है एवं मन प्राण से असंग हो अपने मंडल में अर्थात अपने स्थान पर चला जाता है। जिस अवस्था की प्राप्ति से मन को पंगु की उपमा स्वामी जी ने दिया है। मन के अपने मंडल में पहुंचने पर आत्म चेतना मन से संग हो बुद्धि के मंडल से होते हुए अति शीघ्रता से उच्च शिखर को चली जाती है, जहाँ पांव से गमन करके कोई कभी जा ही नहीं सकता। वही मंडल सद्गुरु का है, जहाँ मंडलाकार मंडल में शब्दाकार गुरु कारण प्रकट प्रत्यक्ष विद्यमान प्राप्त होता है, जिसके प्रभाव से तप बल, योग बल, ज्ञान बल की प्राप्ति होती है। गुरु मंडल में गुरु रूप के दर्शन से निर्वाण पद की प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती है। स्वरवेद में सद्गुरु सीताफल देव जी भगवान ने क्या लिखा है? शून्य शिखर पंगु चढ़े, चढ़ भगवान न जाए, मन रूप बनय भाव में क्षिप्र ऊर्ध्व चढ़ जाए।
शून्य शिखर पर वास कर संत विवेकी होय। तपन योग बल ज्ञान बल संपादन कर सोय। शून्य शिखर की कंदरा योगिन कर यह धाम। सर्व सिद्धि प्रदायिनी होवे पूर्ण काम। सद्गुरु की यह कंदरा ज्ञान रतन की खान। सिद्ध पीठ यह जानिए देव पद निर्वाण। संत तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में इसी अवस्था की प्राप्ति के बारे में लिखा है। मुख होई वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन। जासु कृपा सो दयाल द्रिगु सकल कलिमल दहन। जासु शब्द का प्रयोग यहाँ सद्गुरु के लिए है, क्योंकि सद्गुरु कृपा से ही दोष दुर्गुण की निवृत्ति हो। पंगु अवस्था की प्राप्ति से गुरु मंडल में प्रवेश हो गुरु रूप का दर्शन हो जाता है। ऐसी कृपा परमात्मा ही कर दे तो परमात्मा से श्रेष्ठ गुरु करने की आवश्यकता ही नहीं है। पर विडंबना यह है कि सद्गुरु की पहचान की प्रणाली को परमात्मा या कोई ज्ञानी संत बतलाते ही नहीं। पुण्य उदित आत्मा को जब सद्गुरु प्राप्त होते हैं तो धर्म ग्रंथों के गूढ़ रहस्य गुरु कृपा से समझ में आती है। गुरु रूप के दर्शन के बारे में हम लोग रोज रट लगा रहे हैं। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक को रटने मात्र से क्या वैसे ज्ञान ज्ञानी को प्राप्त हुआ जिसके प्राप्त होने से, जिसकी कृपा से गुरु रूप का दर्शन गुरु मंडल में हो पाया। नहीं तो अब तो शरीरांत होने की स्थिति आने वाली है। समय रहते सद्गुरु शरणागत हो जाने की आवश्यकता है। सोचने विचारने में बचा समय भी चला जाएगा। आज रहे कल नहीं रहे, क्या जीवन परमान। अंध जीव क्यों भूल हूँ भजले पुरुष पुराण। अंड मंडला कार्य है व्यापक विश्व महान। सो सद्गुरु का रूप है अनुभव में पहचान। शब्दाकार गुरु रूप की पहचान के पश्चात ही आत्मा का परिचय पहचान होता है। वृत्ति बांध गुरु लक्ष्य में आत्म परिचय हो। सप्त सुरति के पार जो पार ब्रह्म है सो। मन माया स्वाधीन कर सुरति स्थिर कर पास। अधिकारी प्रभु मिलन का साधन वर अभ्यास। मन पर विजय प्राप्त कर अपने स्वरूप में आत्म सुरति स्थिर होती है तो परमात्मा प्राप्ति का हम अधिकारी होते हैं। विहंगम योग की 5 भूमियों का वर्णन यहाँ पर हम विस्तार पूर्वक किए हैं। एक बार फिर संक्षेप में इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। प्रथम भूमि मनोनिग्रह का है।
जिसके द्वारा हम सद्गुरु के दिशा निर्देश में, सद्गुरु के द्वारा उपदिष्ट भूमि पर हम अपनी चेतना को बाहर में स्थिर करते हैं। जागृत अवस्था में मन का 80% हिस्सा आँखों के सामने होता है। इसलिए हमारे अमर सद्गुरु सीताफल देव जी महाराज ने स्वरवेद में बतलाया, चक्षुके चेतन करन को एक मेले हो मिलाए, ऊर्ध भूमि को चढ़ सको अन्न न कोई उपाय। प्रथम भूमि में हम अपने मन को गुरु उपदिष्ट स्थान पर बाहर में स्थिर करते हैं, और दूसरी भूमि में मन को नहलाते हैं, मन को स्नान कराते हैं, जिसकी चर्चा भी हमने की। आंतरिक त्रिवेणी की, जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती का मिलन है, जहाँ पर चंद्र सूर्य और ब्रह्म नाड़ी का मिलन है। वहीं पर योगी जो है संयम करता है। संगम पर ऋषि संयम करही, ज्ञान सुध बल अंतर धरही। वही आंतरिक त्रिवेणी जहाँ पर योगी संयम करता है और ज्ञान बल को प्राप्त करता है। वही दूसरी भूमि है जहाँ पर ओम की ध्वनि होती है, ओम का दिव्य दर्शन प्राप्त होता है। 5 प्रकार के ब्रह्मांडी शब्द है, निरंजन, ओम, सोहम, शक्ति, ररंकार, और 10 प्रकार के अनहद है, ताल, डंभ, मुरली, वीणा, किंकिण, स्वर, सहनाई, झांझ, मृदंग और सिंह गर्जन। ये सब का अनुभव क्रमशः प्राप्त होता है। तृतीय भूमि में मन अंतर्मुखी हो जाता है और कुंडलिनी अपना मार्ग छोड़ देती है। तृतीय भूमि पूर्ण होने पर कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो जाती है, और उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तब चतुर्थ भूमि पर मन जो है अपने कारण में लीन हो जाता है। मन जहाँ से चला है वहाँ चला जाता है। मन की उत्पत्ति अक्षर ब्रह्म से हुई है, और चतुर्थ भूमि में अक्षर ब्रह्म में वह लीन हो जाता है, लय हो जाता है। वहीं पर उसके पश्चात आत्मज्ञान होता है और सद्गुरु का अव्यक्त रूप का भी दर्शन प्राप्त होता है। अक्षर ब्रह्म की धारा आत्मा में प्रवाहित होने लगती है। फिर पंचम भूमि में परमात्म तत्व की प्राप्ति पूर्ण होती है। पंचम भूमि की साधना के पूर्व गुरु अपने मंडल में विराजमान होकर के शिष्य को आगे बढ़ाता है, क्योंकि उस समय अहंकार भी होता है। शिष्य के अंदर यह अहंकार होता है, आत्मा के अंदर यह अभिमान होता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि का भाव उत्पन्न होता है।
उस समय गुरु का व्यक्त स्वरूप उन्हें सचेत करता है और वहाँ पर प्रकट होकर के कहता है सदगुरु कि तुम ब्रह्म नहीं हो, तुम ब्रह्म के साधर्म्यता को प्राप्त करके ब्रह्म के जैसे हो गए हो, परंतु सावधान, आगे बढ़ो और ब्रह्म सुख का पान करो, ब्रह्म सुख का भोग करो, परमात्मा के साधर्म्यता को प्राप्त कर समस्त तापों से मुक्त हो जाओ। यही संदेश, यही ज्ञान, यही विमल धारा हमारे अमर सदगुरु स्थापक देव जी महाराज ने अपने स्वरवेद नामक सदग्रंथ में वर्णन किया है, जो अध्यात्म जगत का अद्वितीय सदग्रंथ है। इन्हें चंद आध्यात्मिक भाव सुमन के साथ मैं समस्त अध्यात्म प्रेमियों, सदगुरु के हंस वृंद भक्तों, जो सदगुरु के भक्तजन हैं, गुरु भाई हैं एवं गुरु बहनें हैं, मैं उन सबके आध्यात्मिक मंगल की कामना करता हूँ, सर्वांगीण मंगल की कामना करता हूँ, भौतिक मंगल की कामना करता हूँ। हमारे सबके जीवन में अमन चैन शांति रहे, इसके लिए नित्य और निरंतर रूप से हम सदगुरु के चरणों में दृढ़ रहें। प्राण भले चल जाएंगे, धीर लक्ष्य नहीं भाग, अपने सत्य संकल्प को दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं त्याग। चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो, चाहे समय कैसा भी क्यों न हो, हम किसी भी परिस्थिति में अपने संकल्प से विचलित नहीं हो सकते। हम हर परिस्थिति में अधिक अडोल और संकल्पवान बने रहें। ऐसी भावना, ऐसे संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को सदगुरु चरणों में यहीं पर विश्राम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव प्रभु की जय।